तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की वर्शिप से, जो कि भयंकर निकल के सामने आई है। इस वीक के मंडे नाइट रॉ की हाइप बहुत ज़्यादा थी, लोग काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड थे कि भाई क्या होगा शो के अंदर क्या नहीं होगा। सीएम पंक ने एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट कर दी, कोडी रोड्स थे शो के अंदर, सेथ रॉलिंस के साथ उनका सेगमेंट होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो भले ही लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गए बिकॉज सीएम पंक रेसलमेनिया से ऑफ हो गए, लेकिन हाँ वर्शिप तो ज़्यादा आनी थी बिकॉज हाइप अच्छी खासी थी एंड लगभग 2 मिलियन ये लोग टच कर भी चुके हैं एंड फाइनल वर्शिप में कर जाएंगे। ओवरनाइट नंबर्स ये हैं, आप लोग देख सकते होगे। WWE रॉ लास्ट नाइट एवरेज्ड इट्स हाईएस्ट वर्शिप सिंस जून ऑफ लास्ट ईयर विद 1.909 मिलियन व्यूअर्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले साल जो जून में इन लोगों ने इतने नंबर्स कुछ अचीव कर रहे थे, यानी कि उसके बाद से अब जाके मंडे नाइट रॉ इस लेवल पे आई है इस हफ्ते रॉ रंबल के बाद एंड 1.909 मिलियन ये ओवरनाइट नंबर्स। अब देखो ओवरनाइट और फाइनल नंबर्स में काफ़ी डिफरेंस है। फाइनल नंबर्स 2 दिन बाद निकल के सामने आएंगे, या तो कल या तो परसों, तो फ्राइडे तक ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में वो जब नंबर्स आएंगे ना तो ये इजीली 2 मिलियन तो टच करने ही वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी के हिसाब से ओवरनाइट नंबर्स ही सिर्फ 1.909 है, काफ़ी करीब है लोग फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के। यूजुअली स्मैकडाउन की भी 2.1 2.2 ऐसे ही आती है, तो मंडे नाइट रॉ जो कि 1.5 1.6 लाती थी वो यहाँ तक आ गई भाई, वो बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा रोड टू रेसलमेनिया में ये वाली चीज़ मेंटेन हो पाती है या फिर नहीं। सीएम पंक वगैरह की वजह से इस वीक काफ़ी हाइप थी, कोडी रोड्स की वजह से थी एंड ऑल्सो रोड टू रेसलमेनिया बिगिन हो रहा था, तो भाई समझ आता है, अंडरस्टैंडेबल है। लेट्स सी ये कितना मेंटेन होता है आगे, कितना नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ड्रू मैकिंटायर को लेकर। बहुत ही बैडली ट्रोल कर रहे हैं भाई मैकिंटायर सीएम पंक को। पहले तो मंडे नाइट रॉ के अंदर इतना मजाक बना दिया, उसके बाद अटैक भी कर दिया, पूरी धज्जियां करा कर रखी है भाई सीएम पंक की इन्होंने। एंड जो करंट कैरेक्टर है मैकिंटायर का भाई वही तो चाहिए था, ये तो कितने टाइम से डिमांड कर रहे थे। कहते हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर कि अरे तू इंजर्ड हो गया भाई, वैसे मैं इतना स्पिरिचुअल नहीं था रिसेंट टाइम्स में, लेकिन मैंने जो प्रे करा वो तो हो गया, ये तो इंजर्ड हो गया। अब तुम्हारे रेसलमेनिया की ड्रीम मैं पूरी करूंगा, मैं जाऊंगा रेसलमेनिया में इवेंट करूंगा, टाइटल जीतूंगा। ये बातें मैकिंटायर ने वहां पे करी थी। सोशल मीडिया के ऊपर तो और ज़्यादा रूथलेस हो गए ड्रू मैकिंटायर। एक मीम पोस्ट करते हैं, ये वाली मीम आप लोग देख सकते हो कि ये ग्रेव वाली मीम। यहाँ पे पीछे ग्रेव में ये जो है सीएम पंक का नाम दर्ज कराते हैं, लिखते हैं सीएम पंक्स रेसलमेनिया मेन इवेंट 2024 to 2024, यानी कि ये ड्रीम बहुत लंबी चली भी नहीं, कुछ ही टाइम में ख़त्म हो गई। एंड यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर हैं सामने, तो मैकिंटायर इस मीम को पोस्ट करते हैं एंड अभी के टाइम में इस पर लगभग 70,000 से ऊपर लाइक्स हैं। तो समझ सकते हो आप लोग सोशल मीडिया पे कितना अट्रैक्शन खींच कर लाई ये वाली मीम, ये वाली ट्विटर पोस्ट मैकिंटायर की। तो मैकिंटायर का जो करंट कैरेक्टर है वो फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मैकिंटायर क्या सही में सीएम पंक को रिप्लेस करेंगे रेसलमेनिया में, क्या वो सही में जाएंगे एंड मेन इवेंट करेंगे रेसलमेनिया नाइट 1 को रॉलिंस के अगेंस्ट, और क्या वो जीत भी जाएंगे। बिकॉज अगर इस बार भी रेसलमेनिया मेन इवेंट करने के बाद मैकिंटायर हारते हैं रॉलिंस के अगेंस्ट, आई मीन रॉलिंस के अगेंस्ट पहले भी हार चुके हैं बार बार, तो अगर फिर से हारेंगे भाई तो बहुत रद्दी हो जाएगी। एंड इस बार अगर रेसलमेनिया में हारेंगे तो बहुत ही घटिया हो जाएगा ये जो भी कुछ होगा, तो देखना होगा क्या होता है। लेकिन अभी के हिसाब से ये बहुत भयंकर ट्रोलिंग चल रही है मैकिंटायर की तरफ से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की नई कमेंट्री टीम को लेके। तो नई कमेंट्री टीम फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए हो चुकी है रिवील। अब मंडे नाइट रॉ में तो पैट मैकैफे और माइकल कोल कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन स्मैकडाउन की भी बात करनी थोड़ी नेसेसरी है। स्मैकडाउन में अब कौन होगा, स्पेशली जब हमने देखा कि केविन पैट्रिक को फायर कर दिया गया, तो आप देख सकते होगे द प्लान फॉर स्मैकडाउन गोइंग फॉरवर्ड इज फॉर वेड बैरेट एंड कोरी ग्रेव्स टू बी द न्यू ब्रॉडकास्ट टीम। ग्रेव्स वुड स्लाइड इनटू द लीड अनाउंस पोजीशन while Barrett would remain in his color commentary role। PW इंसाइडर का कहना है कि जो स्मैकडाउन में कमेंट्री टीम होगी वो वेड बैरेट एंड कोरी ग्रेव्स की होगी। अब वेड बैरेट जो है भाई साइड रोल में होंगे, कोरी ग्रेव्स होंगे मेन लीड अनाउंसर। तो यहाँ पे जो है ये है स्मैकडाउन की टीम। मंडे नाइट रॉ पे पैट मैकैफे एंड माइकल कोल, स्मैकडाउन पे वेड बैरेट एंड कोरी ग्रेव्स। अब देखना होगा बैरेट और कोरी ग्रेव्स साथ में कैसी कमेंट्री कर पाते हैं, कैसी इनकी अलायंस होगी कमेंट्री टेबल के ऊपर, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। कौन ज़्यादा हील मूव करेगा वो देखना होगा। अभी के हिसाब से ये है स्मैकडाउन की कमेंट्री टीम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है अपनी एक मैसिव अपडेट रेसलमेनिया 40 को लेके। लेकिन इससे पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइस, बिल्कुल फ्री है। राइट हैंड साइड में आपको बटन दिख रहा होगा, बस वो नहीं दबा हुआ है तो उसको दबा लो, मज़ा भी आएगा, उस पर कुछ नया इफेक्ट भी आया है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। शुरू करते हैं हम लोग, बात करते हैं रेसलमेनिया की। तो रेसलमेनिया 40 को लेकर भी बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं WWE के अंदर, अगर आपको नहीं पता तो। ऑलरेडी हमने देखा ये मंडे नाइट रॉ के अंदर की बेचारे सीएम पंक भाई बाहर हो गए रेसलमेनिया से, ब्रॉक लेसनर होने नहीं वाले हैं। रॉक का स्टेटस कुछ
कंफर्म नहीं लग रहा, तो रेसलमेनिया कुछ सही डायरेक्शन में जा नहीं रही है। अब ऐसे में फैंस काफ़ी कंसर्न है, तो अभी WWE क्या सोच रही है इसके बारे में वो मैं आपको बता दूं। रेसलवोर्ड्स की रिपोर्ट है, ट्रस्टेड रिपोर्ट है, कहा जा रहा है बिटवीन द अनफॉर्चुनेट इंजरी टू CM Punk, द क्वेश्चनेबल स्टेटस ऑफ Seth Rollins and the pulling of Brock Lesnar, the WrestleMania card has took a sharp turn. Source said there are a number of brand new card variations on the table, including some superstars who were not pegged towards the top just days ago. I'm being told they will take their time to figure things out and consider just about everything. तो कहा जा रहा है कि CM Punk वाली सिचुएशन हुई, फिर Seth Rollins भी इंजर्ड हैं, साथ में ब्रॉक लेसनर भी नहीं होंगे रेसलमेनिया में, तो रेसलमेनिया का कार्ड काफ़ी शार्प टर्न ले चुका है, यानी कि अचानक से सब कुछ बदल चुका है रातों रात। अब ऐसे में जो रेसलवोर्ड्स के सोर्स है उन्होंने बताया कि WWE करेंटली बहुत सारे कार्ड वेरिएशंस को कंसीडर कर रही है, यानी कि बहुत सारे चेंजेस को। यहाँ पे जो कई सारे ऐसे सुपरस्टार्स भी डिस्कस करे गए जो कि कुछ दिनों पहले WWE के किसी भी तरीके के डिस्कशंस में नहीं थे। यानी कि एग्जांपल्स आपको बताऊं मैं, तो मान के चलो मैकिंटायर WWE ऐसे डिस्कस भी नहीं कर रही थी रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए, तो अब उनको WWE डिस्कस करने लगी है CM Punk वगैरह की सिचुएशन की वजह से। बताया जा रहा है कि अभी बहुत सारे ऑप्शन ये कंसिडर कर रहे हैं, लगभग सारे ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं, एंड देखना होगा कि क्या ये बुक करते हैं, क्या सिलेक्ट करते हैं। अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, कोडी रोड्स रोमन को ही फेस करेंगे मोस्ट लाइकली, लेकिन अभी इन लोगों ने उस चीज़ को ऑन पेपर ऑफिशियल नहीं करा है। CM Punk का क्या होगा, बस तो वो नहीं आएंगे, लेकिन क्या कोई चांस है, वो सब कुछ देखना होगा। इवन ड्रू मैकिंटायर सेमी जेन भी मेन इवेंट कर सकते हैं नाइट 1 को, इसके चांसेस बताए जा रहे हैं। तो अभी के हिसाब से रेसलमेनिया 40 के अंदर मेजर चेंजेस हो रहे हैं इन इंजरीज की वजह से एंड लेसनर के एलिगेशंस की वजह से। WWE को कहीं ना कहीं स्टार पावर की कमी फेस करनी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स को लेकर। एक तो बहुत ही तगड़ा इनका प्रोमो हुआ था मंडे नाइट रॉ के अंदर, जो कि सिर्फ एक वन साइडेड प्रोमो था रॉलिंस की तरफ से। कोडी रोड्स ने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा बस। अब इनका वापस से एक एक्सचेंज हुआ है ट्विटर के ऊपर। रॉलिंस ट्वीट करते हैं, कहते हैं कोडी रोड्स को टैग करके एक वीडियो पैकेज पोस्ट करके, व्हाट्स इन योर हर्ट, पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो मेरे ऑफर के बारे में। इसका कोट करते हैं कोडी रोड्स, कहते हैं आई विल बी एट स्मैकडाउन दिस फ्राइडे। बस ये अपनी अपीयरेंस एडवर्टाइज करते हैं, कहते हैं कि मैं स्मैकडाउन में होऊंगा इस हफ्ते। अब देखते हैं क्या स्मैकडाउन क्लियर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे कोडी या फिर नहीं। अब क्या कोडी होंगे तो क्या वहां पे रॉलिंस भी होंगे, वो देखना होगा। अब रॉलिंस हो चाहे नहीं, रोमन वहां पे पक्का होने वाले हैं, ये चीज कंफर्म हो चुकी है। यानी कि आपको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर दोनों रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स दोनों के दोनों देखने को मिलेंगे। तो हमें इनकी कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिल सकती है स्मैकडाउन के अंदर फॉर श्योर। आप लोग देख सकते होगे रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स विल बोथ बी लाइव ऑन स्मैकडाउन दिस फ्राइडे नाइट फ्रॉम द लेगेसी अरेना इन बर्मिंघम अलाबामा। तो यहाँ पे जो है कोडी रोड्स रोमन रेंस दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे स्मैकडाउन में। क्या इनका प्रोमो सेगमेंट होगा, पहला प्रोमो सेगमेंट रेसलमेनिया 40 में होने वाले मैच से पहले। हाइप तो देखो भाई मैं हूँ यार, मतलब पता नहीं कैसे क्या, लेकिन हाइप तो हूँ मैं, लग तो रहा है, इंटरेस्ट तो आ रहा है अभी के हिसाब से। अब कोडी रोड्स आएंगे स्मैकडाउन में, रोमन के सामने जाएंगे मोस्ट लाइकली। क्या वो वहीं पे चैलेंज कर देंगे रोमन को, एंड अगर वो डायरेक्टली वहाँ पे रोमन को चैलेंज कर देंगे तो फिर सेथ रॉलिंस का क्या होगा, जो कि इतना लंबा चैलेंज दे के आए। बाय द वे सेथ रॉलिंस क्या सही में फेस करेंगे कोडी को या फिर नहीं, उसको लेकर हमने रात की वीडियो में बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। एक्चुअली स्पॉइलर है वो, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको अपना मजा खराब करना है। तो अभी इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स है गाइस। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में और भी ऐसे WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।